नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि मानसून की प्रोग्रेस क्या है। आखिरकार केरल में कब दस्तक दे रहा है मानसून। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे ऑथेंटिक जानकारी मौसम की सबके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या स्थिति है। इस समय की बात करें तो पूरे देश की स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बादलों की धमाचौकड़ी अभी भी हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास है। लेकिन बिहार में ज़्यादातर जगहों से बादल हट चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और ये स्थिति हम कह सकते हैं कि कमोबेश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन एक दूसरी एक्टिविटी जो शुरू हो रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वेस्टर्न घाट है या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी किनारा है भारत का। यहाँ पर केरल में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है और ये बारिश कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानसून की जो हवाएं हैं वो इस पर असर डाल रही हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है और मौसम विभाग को उम्मीद है कि यहाँ पर 31 मई के आसपास मानसून दस्तक दे देगा। इसमें अमूमन जो है प्लस माइनस 4 दिन की बात कही जाती है। लेकिन अब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज 29 मई हो चुका है, कल 30 है और जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं, यानी केरल के लिए फेवरेबल हैं। यहाँ मानसून की बारिश और ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी। तो आखिरकार मौसम विभाग क्या कह रहा है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो जो उसका ताज़ा बुलेटिन है वो इस बारे में क्या कह रहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग कह रहा है हम उसकी बात करेंगे और उसको बताएंगे कि किस तरीके से मौसम विभाग वार्निंग दे रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अगले यानी 24 से 48 घंटे में क्या होगा, यानी 30 तारीख को किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है उसको ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये केरल का कोस्ट है, यानी केरल के कोस्ट पर एक्टिविटी बढ़ेगी। ये जो ब्लू इलाका है यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 से 7 सेंटीमीटर की बारिश का अनुमान है। तो सीधी सी बात है, 4 से 7 सेंटीमीटर 24 घंटे में बारिश की बात कही जा रही है, ये 30 तारीख की बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस इलाके में यानी बादलों की ज़बरदस्त एक्टिविटी है। ये देखिए ग्रीन का मतलब है यहाँ पर जो बारिश है एक बड़े इलाके में यानी समंदर के अंदर बारिश है, 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश होने का अनुमान है। और ये जो हवाएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये हम कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप में एक बड़े इलाके में बारिश देंगी। यानी 24 से 48 घंटे में हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का वो इलाका जो कर्नाटक से लगा हुआ है वहाँ पर बारिश की संभावना है। साथ ही साथ कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो इंटीरियर कर्नाटक में अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ यहाँ पर हम तेलंगाना की अगर बात करें तो हैदराबाद और आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा और जहाँ पर येलो कलर आपको दिख रहा है वहाँ पर छिटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो कर्नाटक और तेलंगाना से लगता है वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। ये देखिए ये मौसम विभाग का जो मॉडल है वो कह रहा है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से में यानी बारिश होने का अनुमान है और ये जो हिस्सा है हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो तेलंगाना से लगा हुआ हिस्सा है वहाँ पर ये एक्टिविटी रहेगी, तेलंगाना और कर्नाटक से लगे हुए हिस्से में आंध्र प्रदेश में। चलिए, और इससे ज़्यादा जो एक्टिविटी रहेगी अगर हम उसकी बात करें तो वो एक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में देखी जाएगी। तो वहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी है, क्या होने जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बिहार है, बिहार में पिछले 24 से 48 घंटे में बड़ी अच्छी बारिश हुई है। साथ ही साथ वो इलाका जो पश्चिम बंगाल का जो कहीं ना कहीं बिहार से लगता है वहाँ पर एक्टिविटी बनी रहेगी, यानी ये एक्टिविटी रहेगी यहाँ पर। लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं, मॉडरेट रेन का अनुमान लगाया जा रहा है। मॉडरेट का मतलब होता है 4 से 7 सेंटीमीटर की बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, ये नेपाल है। नेपाल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी रुकेगी नहीं, यहाँ एक्टिविटी चलती रहेगी। यानी पूरे नेपाल में जो जितना भी पहाड़ी इलाका है, हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश का सिलसिला
बना रहेगा। और साथ ही साथ हम उत्तराखंड में भी यही अपेक्षा कर सकते हैं। और कई इलाकों में अगर हम बात करें हिमाचल में, तो जो मध्य हिमालय वाला इलाका है वहाँ पर बारिश छुटपुट रहेगी। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं 30 तारीख की है, यानी आज से 24 से 48 घंटे की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल में दिखाते हैं आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से हवाएं घूम रही हैं, क्या किस वजह से बारिश हो रही है, यानी बारिश की संभावना बन रही है तो कैसे बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप मॉडल में देखेंगे। न्यूमेरिकल मॉडल में क्या होता है, तमाम जो वेदर का डेटा होता है उसको डाला जाता है, और एक हम कह सकते हैं कि मौसम का मॉडल होता है कि किस तरीके का मौसम देगा। यानी हम कह सकते हैं पानी के जहाज़ पर जो डेटा जनरेट होता है उसकी भी इसमें जानकारी होती है। साथ ही साथ समंदर में तमाम चीज़ें लगी होती हैं जिनका डेटा होता है, सैटेलाइट का डेटा होता है, रडार का डेटा होता है, मौसम विभाग का अपना जो है डेटा होता है, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं या हम कह सकते हैं वायुदाब रिकॉर्ड करते हैं, उन सबको इस मॉडल में डाला जाता है और उसके बाद प्रेडिक्शन दी जाती है। तो वो प्रेडिक्शन न्यूमेरिकल मॉडल में आती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल की जब हम बात करेंगे तो ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनेगी। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति बन रही है। तो अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ एक्टिविटी जो भी थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और ये एक्टिविटी जो कम हो रही है वो अपने रफ्तार से कम हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश बिहार में हो चुकी है, पूरी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी छिटपुट जारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ की अगर हम बात करें प्रायद्वीप की, दक्षिणी प्रायद्वीप में, तो इसमें भी एक्टिविटी जारी है। और एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर मानसून की हवाओं की बात करें, ख़ास तौर पर अंडमान निकोबार की बात करें, तो वहाँ पर एक्टिविटी अब तेज हो रही है। ये चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि हवाएं तेज़ी पकड़ रही हैं। साथ ही साथ अरब सागर से जो हवाएं मानसून की आ रही हैं, घूम के आ रही हैं, अगर हम उसकी बात करें तो केरल कोस्ट पर धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है और ये एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि 30 तारीख को क्या हो रहा है। तो दिल्ली के आसपास ये दिखा रहा है कि हवाओं के आपस में टकराव है एक तरीके से, और एक WD आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में फ़र्क डालेगा, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में कुछ मौसम देगा और इसके अलावा उत्तराखंड में मौसम देगा। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ की बात करें, अगर हम कोस्ट की बात करते हैं तो केरल में हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी, और ये रफ्तार बढ़ने के साथ साथ क्या करेगी। अब हम बात कर रहे हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को आप देखिए कि हिमालय के तमाम इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि WD आगे बढ़ रहा है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों में इसका असर आ रहा है। और ये असर कहाँ पे आ रहा है, दिल्ली तक इसका असर रहेगा, लेकिन ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखा जाएगा। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर रहेगा। तो यहाँ एक अलग तरीके का वेदर आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चूँकि सूखे प्रदेश से हवाएं आ रही हैं, तो इसलिए राजस्थान में थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहेगी, लेकिन हवा की रफ्तार अच्छी खासी रहने की संभावना है। चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको। ये 1 जून की हम बात कर रहे हैं। 1 जून को, यानी जून की जो शुरुआत होगी वो एक अलग तरीके के मौसम के साथ होगी। ये देखिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाएं टकरा रही हैं अलग तरीके से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और दूसरा यहाँ से हम कह सकते हैं जो हवाएं जा रही हैं वो पहुँच रही हैं। साथ ही साथ पूरब से जो हवाएं आएंगी उनमें तो एक बड़े इलाके में मौसम बदल जाएगा, यानी जून की शुरुआत जो है बदले हुए मौसम के साथ होगी। और साथ ही साथ यहाँ जो वेस्टर्न घाट है, ख़ास तौर पर हम केरल और कर्नाटक की बात करें, और ये स्थिति अच्छी खासी वहाँ पर बारिश रहेगी। तो ये एक हम कह सकते हैं मौसम पूरी तरीके से बदलेगा, और ये बदला हुआ मौसम कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 31 तारीख की बात करें या 31 मई की बात करें तो अभी जो कंडीशंस हैं वो केरल के लिए फेवरेबल है, यानी केरल में मानसून जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। और मौसम विभाग पूरी तरीके से नज़र रखे हुए है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो केरल के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हुई। जैसे अल्पुझा की बात करें, अल्पुझा में जो कहा जा रहा है वो 13 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की है मौसम विभाग ने। तो कहीं ना कहीं बारिश बढ़ रही है, और बारिश
को जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसमें मानसून के लिए खास तौर पर पिछले 48 घंटे में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके की बारिश रही, हवाओं की डायरेक्शन क्या है और आगे क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पर आधारित मानसून की घोषणा की जाती है। तो केरल में जो स्थिति बन रही है उसमें निश्चित तौर पर मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वो अरब सागर में ना जाएं, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ चुकी है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार समंदर में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मानसून सेट होने की स्थिति आ रही है, क्योंकि मानसून का मतलब होता है कि हवाओं को मानसून बोलते हैं और ये हवाएं जो है कहीं ना कहीं बारिश लेके आती हैं। तो मानसून केरल में जल्द ही दस्तक देने जा रहा है, ऐसा मानना है मौसम विभाग का, और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में जब ज़बरदस्त बारिश होगी उसके बाद मौसम विभाग इसकी घोषणा करेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।